हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आदित्य यादव साइंस क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। अभी जो परिस्थितियां हैं हमारे सामने, इसके बारे में अगर बात करें हम तो देखेंगे कि हमारा जो कंपटीशन है ये बहुत ही टफ होता जा रहा है। वैकेंसी भी कम आ रही है और अभी जो वैकेंसी आने वाली है, जैसे लेखपाल की आने वाली है, यूपीएसआई की आने वाली है, ये बहुत ही जल्दी आने वाली वैकेंसियां हैं और जल्दी आ जाएंगी। और जो डेट के शेड्यूल है ना, अब धीरे धीरे आने लगे हैं। तो अभी आप लोग तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और पढ़ाई करिए अच्छे से। इस टाइम को बर्बाद ना करें। मैं पर डे यही आपको बोलता हूँ कि इस टाइम को बर्बाद ना करें और इसका यूटिलाइज करें, और इससे अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे आप। और क्या चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कुछ बनना है तो उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा। ऐसे तो आएगी नहीं चल के नौकरी आपके पास। तो आप विशेषकर इन लॉकडाउन की स्थिति में अगर घर पर हैं तो ज़रूर पढ़ाई करिए और वीडियो को देखिए और साथ में नोट भी बनाते जाइए। हम पिछली क्लास में जब पढ़ रहे थे तो हमको 50 नंबर का क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक करा चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन कराने थे हमको 51, 52, 53, 54। 4 क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ अभी। वो जब हम टाइम एंड वर्क का लास्ट वीडियो बनाएंगे ना, उस वीडियो में हम उसको करेंगे, क्योंकि कई चीज़ें उसमें ऐसी थी जो आप जानते नहीं हो और वो अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी। तो इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को रोक के रखूँगा और वो क्वेश्चन जब आएंगे, जब आपको आखिरी वीडियो टाइम एंड वर्क की बनेगी तो उसमें मैं उस क्वेश्चन को कराऊँगा। ये जो हमारे आपके सामने क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका रिप्लाई करिए हमें। देखिए हमारे पास है, टू डू ए सर्टेन वर्क the ratio of efficiency of A to that of B is 3:7. Working together they can complete the work in 10/1/2 days. They work together for 8 days. 60% of the remaining work will be completed with alone in. अगर हिंदी में बात करें तो कह रहे कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात। आप दक्षता का मतलब एफिशिएंसी से है। यहाँ अगर हम क्वेश्चन में हमको अगर एफिशिएंसी पता चल जाए तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान हो जाता है। और हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो यहाँ पर दे दिया है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिए और आ भी सकते हैं। इसी पैटर्न पर कई क्वेश्चन मैं कराऊंगा एकदम बिल्कुल अच्छे से। आपका ये टॉपिक एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही आप कर पाओगे तुरंत। तो इसको ध्यान से एक बार पढ़िए कि एक साथ काम करने पर वे 10/1/2 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है और देखिए उसका कैसे रिप्लाई करेंगे हम। इन चारों ऑप्शनों में तो आपको भी पता है कि इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन हमारा सही है। तो अगर ए और बी है, इनकी दक्षता का अनुपात का मतलब है एफिशिएंसी का रेशियो। एफिशिएंसी, दक्षता को इंग्लिश में एफिशिएंसी बोलते हैं, और इसका जो दक्षता का अनुपात है 3:7 है। इसका मतलब ये है कि अगर 1 घंटे की बात की जाए तो 1 घंटे में अगर ये 3 काम करता है तो ये करेगा कितना, 7 काम करेगा। आप समझ पा रहे हैं। कह रहा है कि एक साथ काम करने पर वे 10/1/2 दिन काम पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि अगर इन दोनों को ही मिला दिया जाए तो 10/1/2 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। एक बात बताइए, जब इनकी एफिशिएंसी पता ही है 7 और 3 10, तो अगर a + b की बात की जाए तो 21 10 एफिशिएंसी के साथ दोनों काम करेंगे। 10 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे कि नहीं ये? अरे अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये 10 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे कितने दिनों तक? 10/1/2 यानी 10 दूना 20 और 21। अगर टोटल वर्क की बात की जाए
तो क्या होगा, 10 एफिशिएंसी के साथ 21/2 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक साथ काम करते हैं। अगर वे 8 दिनों तक साथ काम करते हैं, कौन? अगर 8 दिन तक साथ काम करेंगे तो कितना, अरे 7 और 3, ये तो टोटल वर्क हो गया ना आपका। तो 2 5 10 और 5 1 कम 5 और 5 दूना 10, मतलब 105 काम टोटल है। अगर उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो एफिशिएंसी है कितना, 7 और 3, मतलब A + B द्वारा 8 दिनों में 10 एफिशिएंसी के साथ 80 काम किए जाएंगे कि नहीं? अरे 80 काम किए जाएंगे तो बचेगा कितना? अगर 105 काम टोटल है हमारा, 80 काम हो गया तो बचेगा कितना? अरे 25 काम रिमेनिंग बचेगा कि नहीं? जो रिमेनिंग काम है वो तो 25 दिन ही बचेगा ना। तो कह रहा है कि शेष कार्य का 60% अकेले ए द्वारा कितने दिन मिले? शेष काम है कितना, 25, इसका 60% तो 60/100, अरे होगा कि नहीं? और ए की बात की जा रही है तो की एफिशिएंसी है कितना, 3, अरे समझ पाए, 25 चौको 100, अरे होगा ना। और 3 दूना 6, 4 5 20, यानी कितने दिन लेगा, 5 डेज लेगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। तो अगर आपके पास इफिशियंसी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो सेम क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको पढ़ाई में मज़ा आने लगेगा। अभी मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको? अरे घर पे पढ़ने पे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओगे नहीं? कई लोग तो कमेंट ही नहीं करते हैं, वो लोग कमेंट करेंगे ही नहीं, उनको कुछ भी कह लो, ना कुछ बोलेंगे ना कुछ पूछेंगे। अरे अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप पूछ लिया करिए, व्हाट्सअप कर दिया करिए, मैं बार बार बोलता हूँ। चलिए आइए, द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ A, B and C is 4:5:3. Working together, they can complete the work in 25 days. A and C together will complete 35% of the work in. यहाँ भी देखिए कह रहा है कि A, B और C दक्षता का अनुपात। जैसे ही दक्षता आपको पता चला तो देखिए A, B, C 3 लोग हैं, A है, B है और C है। दक्षता का मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है, और जैसे एफिशिएंसी की बात आई तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। है कितना, 4:5:3, अरे यही तो है। कह रहा कि एक साथ काम करने पर वे तीनों उस काम को 25 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अगर टोटल वर्क की बात की जाए, टोटल वर्क की, तो इनकी दक्षता तो यही है ना। अरे 5 और 4 9 और 9 3 12 एफिशिएंसी के साथ अगर वो 25 दिनों तक काम करेंगे, 25 दिनों तक, तो यही टोटल वर्क होगा कि नहीं? हमने एफिशिएंसी इधर देखा कि अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो होगा कितना, अरे इनकी एफिशिएंसी 12 आ जाएगी। तो 12 एफिशिएंसी के साथ तीनों 25 दिन तक काम करेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। कह रहे कि ए और सी दोनों मिलकर 35% काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। अगर यही टोटल काम है, इसका 35% की बात की जाए, 35 बटा क्या हो जाएगा, अरे 100 होगा कि नहीं। अब कौन कौन कर रहा है, ए और सी, और इसका मतलब ए और सी दोनों कर रहा है, यानी 4 3 7 गुणे 7 होगा कि नहीं, यानी 7 5 35 होगा और 25 चौको 100 होगा, 4 3 12 होगा, 5 3 15 होगा। यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, अरे डी सही है। आप समझ पाए कि नहीं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एक ही लाइन में आंसर दे सकते हो आप। यहाँ पर जैसे ही आप पढ़ोगे क्या करोगे, 4 और 5 9 और 3 12, यानी 12 एफिशिएंसी के साथ 25 दिन काम करेगा। कराना कितना है, 35%, 35 बटा 100 करोगे कि नहीं।
और ए सी से कराना है तो ए सी की एफिशिएंसी है कितनी, अरे दोनों के मिला के 7 है, तो 25 चौको 100 और 4 3 12 और 7 5 35 और 5 3 15। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो देख पा रहे होंगे कि बहुत ही आसानी से आप लगा पा रहे हैं, उम्मीद हो कि आप भी समझ पा रहे होंगे और एग्जाम में इसे आप फास्ट कर पाओगे। आप सीख रहे हो कि नहीं, कई लोगों के ऊपर तो हमें बहुत डाउट रहता है कि वो सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। अब नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं यहाँ पे उन लोगों का। आइए 57 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये भी ऐसा सेम क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। करे किधर, देखिए विजुअल हो रहा है कि नहीं। अगर कोई क्वेश्चन आपको विजुअल नहीं हो रहा है ना, तो वो हमें आप बताया करें कमेंट बॉक्स में कि सर दिख नहीं रहा था, तो हम और अच्छा कोशिश करेंगे और प्रयास करेंगे। करे कि द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी इज 7:5:4 वर्किंग टुगेदर, दे कैन फिनिश ए वर्क इन 35 days. A and B working together 28 days. The remaining work will be completed in day by C alone. करे कि ए बी सी की दक्षता का अनुपात 5:7:4 है। मतलब ए बी सी की जो दक्षता का अनुपात है, दक्षता का मतलब इफिशियंसी से है, यहाँ पे कितना है 7:5:4 है। अरे यही है ना। कह रहा कि वे 7 काम करने पर वे तीनों उस काम को 35 दिनों में पूरा कर लेंगे। अगर टोटल वर्क की बात की जाए तो हमारे पास तो इफिशियंसी है, अरे है कि नहीं है, तो इफिशियंसी है कितना 7 5 12 12 4 16। अरे एफिशिएंसी है कि नहीं 16, और 35 दिनों तक काम करेंगे, यानी इतना। अरे करेंगे कि नहीं। ए और बी दोनों ने मिलकर 28 दिन काम किया। अब यहाँ पर बात आती है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे 35 × 16 करेंगे कि नहीं। अगर ऐसा करते हैं 6 5 30 और 6 3 18 19 20 21 और 5 3 0 6 3 2 5, टोटल वर्क आया कितना 560। अरे इतना तो कर ही लोगे आप। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर 28 दिनों तक काम करेंगे। ए प्लस बी को अगर काम कराया जाए 28 दिनों तक ए बी को, तो 7 5 12 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। अरे इतना ही काम होगा ना। तो 28 × 12 करोगे तो क्या आएगा 28 × 12, यानी 8 दूना 16 का 6 4 1 5 8 और 2 6 और 8 5 12 को 2 2 1 3, अरे 8 5 13 सॉरी। तो यहाँ पर जो आया देखेंगे 336, टोटल जो इन लोगों का काम आया 336 काम आया। अगर इसका 336 काम हुआ, अगर इसमें से 336 काम हम माइनस कर दें, तो सॉरी 336 लिखना है, 336 काम को अगर हम माइनस कर दें तो बचेगा कितना, इधर 4 बचेगा, इधर 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, तो 324 सॉरी 2 बचेगा, छोटी में 2 बचेगा। तो ऐसा आप 224 काम बच गया है। ये करेगा कौन, करे कि शेष काम को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी द्वारा 224 काम को करने में 224/4, यानी 4 5 20 और 4 6 24, यानी 56 डेज। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसमें थोड़ा गुणा भाग तो आपको करना ही पड़ेगा। आप देख पा रहे हो कि इसमें गुणा भाग आपको करना ही होगा, इसीलिए देता है। थोड़ी क्वेश्चन तो इजी है, गुणा भाग करना पड़ेगा आपको, तो आप इतना तो जानते ही होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन देखिए दिखाई दे रहा है आपको, सेम क्वेश्चन है, आप लगाने की कोशिश करिए तुरंत। आपके पास पेन कापी है तो लगाने की कोशिश करिए और हमें आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी 7:5:6, working together they can complete the same work in 35 days. B and C working together for 21 days. The remaining work will be completed by A alone. देखिए ये CGL का क्वेश्चन है, CGL प्री में पूछा गया है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, CGL प्री में पूछा गया क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए करे कि किसी काम को करने के लिए ABC की दक्षता का अनुपात, जब दक्षता का पता है आपको ABC, अगर आपको इफिशियंसी ही पता चल गई है तो कितना क्वेश्चन आसान हो जाता है, 7, 5 और 6। करे कि एक साथ काम करते हुए वे उस काम को 35 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। अगर वो एक साथ तीनों करते हैं तो इसी इफिशियंसी के साथ काम करेंगे और इनकी कार्यक्षमता आएगी क्या, अरे 18। और टोटल वर्क की बात की जाए तो अगर टोटल वर्क हम देखें तो कितने दिन काम हुआ है, 35 दिन। अगर इसमें 35 का हम गुणा कर दें तो टोटल वर्क आएगा कि नहीं, तो 8 5 40 को 0, 5 1 5 4 9 और 8 3 24 को 4 और 3 1 3 2 5, यानी 0 और 9 4 13 को 3 6, 630 काम टोटल आ गया। ये हमारा टोटल वर्क हुआ। करे कि डी और सी ने मिलकर 21 दिन काम किया, अगर बी सी को मिला दिया जाए तो 11 काम होगा। बी प्लस सी द्वारा 11 एफिशिएंसी के साथ 21 दिन में कितना काम होगा, अरे 21 करोगे तो यही ना आएगा, 1 3 2, यानी 231 काम को इसमें से माइनस कर दोगे। तो 231 काम को जब आप माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, अरे इधर 9 बचेगा और इधर अब देखना इधर 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आएगा और इधर 5 हो गया, 5 में से 2 जाएगा 3, 399 काम हो गया। देखेंगे अब करें कि शेष काम को ए द्वारा अकेले पूरा करने में कितने दिन लगेगा। ए कितने 7 एफिशिएंसी के साथ, यानी 399 काम को ए द्वारा कितने 7 एफिशिएंसी के अनुसार कितने दिन लिए जाएंगे, तो 7 5 35 36 37 38, यानी 9 बचा 7 7 49, यानी हुआ कितना 57 डेज। तो हमारा 57 डेज आंसर सही होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे, हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। अगर अब ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तो फिर कैसे समझोगे, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और कोई समझना तो है नहीं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मगर इसमें भी कुछ नहीं है अगर आप जानते हो तो। करा कि A इज 40% मोर इफिशिएंट देन B एंड C, सॉरी यहाँ पर A इज 40% मोर इफिशिएंट देन B एंड C इज 20% लेस इफिशिएंट देन B. Working together they can complete a task in 20 hours. In how many hours will A alone complete 35% of the task? करें कि B की तुलना में ये 40% अधिक दक्ष है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 40% की वैल्यू होती क्या है। अरे 40% की वैल्यू होती क्या है, आप जानते ही हैं 40% की वैल्यू होती क्या है, अरे 2/5 होती है। ये तो सबको निकालने आना चाहिए, उम्मीद है सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो परसेंटेज के क्वेश्चन में ये सब चीज़ें डिटेल में बताया जाएगा कि रेशियो आखिर में परसेंटेज को फ्रिक्शन में कैसे करें कन्वर्ट और फ्रिक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। तो 40% की जो वैल्यू है वो 2/5 है। कर है कि B की तुलना में A 40% अधिक दक्ष है। अगर यहाँ पर हम A, B और C की बात करें
तो कह रहा है कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। कौन ज़्यादा दक्ष है? अगर ये इसकी इफिशियंसी 5 है ना बी की, तो ये 2 अधिक दक्ष है, यानी 40%। यही तो बोलते हैं 5 में से 2 40%, 5 में से 2 40% होता है। तो ये हो जाएगा कितना? अरे 7 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। अब 20% की जब बात की जाएगी तो 20% की बात की जाएगी तो 20 1/5 1/5 होता है 20% की वैल्यू। तो कह रहा है एक साथ काम करने बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। इस चीज को ध्यान में देंगे आप। 20% कम कौन दक्ष है? बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। अगर बी 5 है तो ये एक कम दक्ष है, यानी है कितना? 4। अरे समझ पाए आप? 20% कम दक्ष है। कौन कम है? सी। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। 20% की वैल्यू 1/5 है, यानी अगर वो 5 है तो वो एक कम दक्ष है 20%, यानी है कितना? 4। इतनी चीजें आप समझ पाए हैं। अब हमको सबकी एफिशिएंसी निकल गई। अच्छा, एक बात और यहाँ चीज़ें समझने वाली है कि हम इसको वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ क्यों लिख दिए, क्योंकि अगर यहाँ पर 5 और 4 इधर लिखते ना तो ये 5 तो दोनों जगह सेम है, इसलिए हमने कुछ किया नहीं। अगर ये सेम नहीं रहता ना तो हमको ये बराबर करना पड़ता, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट रख दिया था। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। करे कि एक साथ काम करने पर वे तीनों एक कार्य को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। अब तीनों अगर साथ काम करेंगे तो कितना काम करेंगे? अरे 11 और 5 16। 16 इफिशियंसी के साथ टोटल वर्क की बात की जाए, 16 इफिशियंसी के साथ 20 घंटे में कितना काम होगा? 16 दूना 32, 320 काम होगा। करा कि ए अकेला उस कार्य का 35% मतलब 320 काम का, अगर यहीं पर हम कैलकुलेशन करते तो भी हमारा आ जाता 320 काम का 35%, यही ना होगा। और ए की जो इफिशियंसी है वो कितनी है? 7 है। अब देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 7 बचे 35 हो जाएगा, और 5 दूना 10 होगा, और 5 3 15 और 1 16, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी आएगा क्या? 16 डेज। हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे। उम्मीद है कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि जब परसेंटेज में दिया हो तो आप कैसे कर पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। करा कि अनमोल इज थ्राइस, दिख रहा है प्रॉपर, और बड़ा करने की जरूरत है।